सोचो इस बार तुम्हारे ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है। बॉस ने कुछ कहा जो बिल्कुल गलत लग रहा है। सबको पता है, तुम्हें भी पता है और शायद बॉस को भी अंदर से पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता और सब सिर्फ सर हिलाते हैं। अब यहीं पर दूसरा सीन सोचो। एक और ऑफिस है जहां पर जूनियर एम्प्लॉय डायरेक्ट सीईओ के पास जाता है, कॉफी लेकर बैठता है और कहता है मुझे इस प्लान में कुछ इशू नजर आ रहा है। तो सीईओ मुस्कुराता है और यहाँ से रिप्लाई करता है, बोलो मैं सुन रहा हूँ। यही दो सीन्स आज की हमारी पूरी कहानी है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा बॉस बेहतर है, सवाल ये है कि ये दो अलग अलग रियलिटीज क्यों एग्जिस्ट करती है। क्यों कुछ सोसाइटीज में ताकत एक जगह सिमट जाती है तो कुछ जगहों पर फैल जाती है। क्यों कुछ लोग सवाल करने से डरते हैं तो कुछ लोग नहीं डरते। इस सवाल का जवाब 1960 में एक डच रिसर्चर ने आईबीएम के लिए ढूंढा और इस सवाल के जवाब ने दुनिया को समझने का एक बिल्कुल अलग ही जरिया दे दिया। आज हम बात करेंगे गैरेट हॉफस्टेड की पावर डिस्टेंस इंडेक्स के बारे में और समझेंगे कि ये सिर्फ एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो तुम्हारे ऑफिस से लेकर तुम्हारे घर तक, तुम्हारे क्लासरूम से लेकर तुम्हारी गवर्नमेंट तक हर जगह काम कर रही है। पहले समझते हैं कि ये पावर डिस्टेंस है क्या। 1960 में गैरेट हॉफस्टेड ने आईबीएम के लिए 70 से ज्यादा कंट्रीज में रिसर्च की। अप्रोक्सीमेटली 1,17,000 एम्प्लॉयज से डेटा लिया। उन्होंने एक चीज मेजर की कि सोसाइटी में जो लोग कम ताकतवर हैं वो कितना एक्सेप्ट करते हैं कि पावर अनइक्वली डिवाइडेड है। इस मेजर को उन्होंने नाम दिया पावर डिस्टेंस इंडेक्स यानी पीडीआई। ऐसे समझो, अगर पीडीआई ज्यादा है मतलब सोसाइटी में हायरार्की को नेचुरल और जरूरी समझा जाता है। नीचे वाला तबका मान लेता है कि ऊपर वाले का हुक्म ही सही है। और अगर पीडीआई कम है, पावर डिस्टेंस इंडेक्स कम है, मतलब सोसाइटी में ये बिलीफ होता है कि पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बॉस भी इंसान है, सवाल करना हक है और ये स्केल 0 से लेकर 100 तक होता है। अब आते हैं नंबर्स पर। पाकिस्तान का पीडीआई स्कोर हॉफस्टेड इनसाइट के मुताबिक 55 है। ये मीडियम हाई रेंज होता है, मतलब हम पूरी तरह से हायरार्की के गुलाम नहीं हैं, लेकिन खौफ और अदब की लकीर इतनी पतली भी नहीं है कि हम आसानी से क्रॉस कर सकें। कंपैरिजन के लिए स्वीडन का पीडीआई स्कोर 31 है, डेनमार्क का 18 है और दूसरी तरफ मलेशिया का 100 है, यानी दुनिया का हाईएस्ट पीडीआई वाला मुल्क। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दो अलग दुनियाओं की कहानी है। सोचो, एक स्टूडेंट है जो अपने प्रोफेसर से डिसएग्री करता है। वो जानता है कि प्रोफेसर ने कुछ गलत कहा, लेकिन वो चुप रहता है। क्यों? क्योंकि सर ने कहा है तो सही होगा, या फिर डर है कि अगर बोला तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। यही हाई पावर डिस्टेंस है अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में। हाई पीडीआई सोसाइटीज में कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन होती हैं। पहली बात, बॉस या लीडर को सिर्फ एक पोजीशन नहीं, एक आइडेंटिटी दी जाती है, वो गलत हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, कम्युनिकेशन हमेशा टॉप डाउन होती है। नीचे से ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन सिर्फ फिल्टर्ड होकर जाती है, वो जो बॉस सुनना चाहता है वो ही उसके पास पहुंचती है। सच कहीं रास्ते में ही रह जाता है। तीसरी बात, सर और मैम कल्चर सिर्फ एक टाइटल नहीं, एक सबमिशन हो जाता है। ये कल्चर साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में, रशिया में और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में बड़ी गहराई से पाया जाता है। पाकिस्तान में इसका असर देखो अपने डेली लाइफ में। ऑफिस में बॉस के साथ लंच करना अनकंफर्टेबल लगता है। टीचर से सीधा आंख मिलाकर बात करना गुस्ताखी लगती है। गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने अपना हक मांगना एटीट्यूड कहलाता है। लेकिन ये सिर्फ कल्चर नहीं है, ये पावर का एक सिस्टम है जो खुद को रिप्रोड्यूस करता रहता है, क्योंकि जब कोई सवाल नहीं करता तो गलत डिसीजंस भी सही चलते रहते हैं। अब दूसरी दुनिया में चलते हैं। स्वीडन 2008 एरिक्सन का एक ऑफिस। एक नया इंटर्न अपने सीईओ के पास जाता है और कहने लगता है, बॉस मुझे लगता है इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। सीईओ रुकता है, मुस्कुराता है और कहने लगता है, इंटरेस्टिंग, एक्सप्लेन करो। यह सीन पाकिस्तान या इंडिया में उन लोगों को फिक्शन लगेगा,
लेकिन स्वीडन में ये मंडे मॉर्निंग था। लो पीरियड सोसाइटीज में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो फंडामेंटली अलग हैं। हायरार्की फ्लैट होती है। मैनेजर का मतलब कोऑर्डिनेटर होता है, डिक्टेटर नहीं। वो डिसीजन में लीड करता है, लेकिन इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके पास नहीं रुकती। ओपन डोर पॉलिसी सिर्फ एक एचआर स्लाइड नहीं होती, वो एक्चुअली होती है। जूनियर एम्प्लॉय सीनियर से डायरेक्टली बात कर सकता है, बिना परमिशन के, बिना डर के। टाइटल लेस कल्चर। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अक्सर बॉस को उसके फर्स्ट नेम से पुकारा जाता है। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं, ये डिग्निटी का एक अलग डेफिनेशन है। फीडबैक डायरेक्ट होती है। अगर काम खराब हुआ तो सीधा कहा जाएगा, और अगर अच्छा हुआ तो भी सीधा कहा जाएगा। कोई पॉलिटिकल गेम नहीं, कोई सर का मूड नहीं देखा जाता। एम्प्लॉयज की जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है, इनोवेशंस फास्टर होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस में लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बेटर होती है। लेकिन ये सब अच्छी बातें सुनकर दिमाग में एक सवाल आता है, तो फिर हाई पीडीआई का नुकसान क्या है? क्या सिर्फ कल्चर का फर्क है या कुछ और भी? ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक प्लेन क्रैश की कहानी है। 1997 में कोरियन एयर फ्लाइट 801 गुआम प्लान लैंडिंग अप्रोच पर था। सीनियर पायलट थका हुआ था और उसने गलत डिसीजन लिया। उसने विजुअल अप्रोच सेलेक्ट की जब इंस्ट्रूमेंट्स कुछ और कह रही थी। को पायलट को पता था कुछ गलत हो रहा है, फ्लाइट इंजीनियर को भी पता था डेटा क्लियरली कुछ और था। लेकिन कोरियन एविएशन कल्चर में, जो कि एक्सट्रीमली हाई पीडीआई थी, जूनियर ऑफिसर सीनियर पायलट को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करता था। इनडायरेक्ट कमेंट्स किए, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा। प्लेन माउंटेन साइड से टकराया, 228 लोगों की जान गई। मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी बुक आउटलायर्स में इस स्ट्रेटजी को डिटेल में कवर किया और एक शॉकिंग कंक्लूजन पे पहुंचे। कोरियन एयर के साथ मल्टीपल एक्सीडेंट का डायरेक्ट कनेक्शन उनकी हाई पावर डिस्टेंस कल्चर से था। जब कोरियन एयर ने अपनी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग चेंज की, जब जूनियर पायलट्स को एक्सप्लिसिटली सिखाया गया कि सीनियर से सीधा बात करो, गलती को नेम करो, एक्सीडेंट्स ड्रामेटिकली कम हो गए। लेकिन ये प्रिंसिपल तुम्हारे ऑफिस में भी काम करता है। जब एक जूनियर एम्प्लॉय अपने बॉस को गलत नहीं कह सकता, तो वो गलत डिसीजन इम्प्लीमेंट होता रहता है। जब एक नया हायर अपना आइडिया शेयर करने से डरता है, तो वो आइडिया कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब सर ने कहा एक फाइनल आंसर बन जाता है, तब ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी सिर्फ एक इंसान के ब्रेन तक सिमट जाती है, और वो इंसान भी इंसान ही होता है, गलत हो सकता है। हाई पीडीआई के डॉक्यूमेंटेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इनोवेशन स्लो होती है क्योंकि नए आइडियाज चैलेंज की जरूरत मांगती है, और चैलेंज का मतलब गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। करप्शन बढ़ती है जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जब नीचे वाला ऊपर वाले को क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो पावर का अब्यूज नेचुरल रिजल्ट है। एक ब्राइट एम्प्लॉय जो चुप रहना सीख लेता है, वो इवेंचुअली या तो उस कल्चर में दब जाता है, या फिर वो उस सिस्टम को छोड़ देता है जहां उसकी सुनाई नहीं होती। अब रुको एक सेकंड, अपना घर सोचो, अपना ऑफिस सोचो, अपना क्लासरूम सोचो। क्या वहां पर सवाल करना सेफ है, या वहां भी एक इनविजिबल लाइन है जिसे क्रॉस करना ऑडेसिटी कहलाती है? क्या बॉस के गलत होने पर कोई डायरेक्ट कहता है, या वहां भी इनडायरेक्ट हिंट्स देते हो और बाद में कॉरिडोर में विस्पर्स करते हो? क्या घर में बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़े भी गलत हो सकते हैं, या सिर्फ ये कहते हैं कि बड़ों की बात मानो? दोस्तों, ये क्वेश्चंस थोड़े अनकंफर्टेबल जरूर लगते हैं, लेकिन ये एक हेल्दी कल्चर और एक टॉक्सिक कल्चर के बीच की लकीर है। तरक्की के लिए सवाल करना बहुत जरूरी है, और जो क्वेश्चन नहीं करता वो स्टेटस को मेंटेन करता है। और स्टेटस को मेंटेन करना तब जब सिस्टम गलत हो, तो वो साइलेंस नहीं, वो कंप्लिसिटी है। मैं हूं मोहम्मद हसनैन, और शायद ये वो सच है जो हम सब अंदर से जानते हैं, लेकिन कोई जुबान पर नहीं लाता। दोस्तों, अगर आज की हमारी इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको अपने वर्क स्पेस और अपने घर के कल्चर को एक नई नजर से देखने पर मजबूर किया है, तो इस डॉक्यूमेंट्री को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद इसी सवाल से गुजर रहे हो। मजीद रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, ढेर सारी दुआओं के साथ। फी अमानिल्लाह।